हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हमारा 7 चक्र है। इसकी पोजीशन ठीक सिर में, जो हमारे ठीक सेंटर में बीचों बीच है। ये इसका कलर जो है वायलेट कलर का है और ट्रांसपेरेंट वाइट भी बोल सकते हैं। वायलेट कलर की ऊर्जा, और इसको संस्कृत में क्राउन चक्र को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और ये जो अपनी एनर्जी लेता है कहाँ से? ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, ईश्वर से। हाँ जी, तो क्राउन चक्र को हम संस्कृत में सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं। सहस्त्रार मीन्स 1000 पेटल वाला ये चक्र, सहस्त्र भुजाओं वाला ये चक्र। ये चक्र ओपन हो जाता है तो उसका जो है इंसान का भगवान के साथ में और सबके साथ में, एनिमल के साथ में वननेस फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसको सब कुछ एक ही लगता है, वो 100% सरेंडर हो जाता है। उनको गॉड पे, भगवान पे इतना फेथ आ जाता है कि जैसे भगवान ही सब कुछ है और वो सब एक मीडिएटर हैं। अगर वो जीतते हैं तो लगता है कि भगवान की जीत हुई है, और अगर वो हारते हैं तो उनको लगता है कि उनका भगवान ही हारा है। उसी तरह से वो 100% वो भगवान को सरेंडर हो जाते हैं। वो इंसान और उसको यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं, और हर एक शक्ति उसके ऊपर आ जाती है। उसको 100% फेथ हो जाता है कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति के साथ वो कनेक्ट हो गया है। अगर वो अपने ही आनंद में झूमता रहता है, वो ब्लिस स्टेट में रहता है। वो ब्लिस में हमेशा रहना उसको अच्छा लगता है। जैसे शिवा को बताया गया है, वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, अपने नशे में चूर रहते हैं। क्राउन चक्र जिसका ओपन हो जाता है ना, तो वो ऊपर तक के चक्र में पहुंचता है। जब वो ऊपर तक के में पहुंचता है तो उसको एक परम आनंद को वो पा लेता है। जब भी कोई इंसान स्टेट में आ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि सब आनंद ही आनंद है, और वो पूरा 100% सरेंडर हो जाता है। ये चक्र ब्लॉक होता है तो उसको भगवान पर फेथ नहीं रहेगा, उसको प्रॉब्लम आती रहेंगी। उसको ऐसा लगेगा कि भगवान जैसी दुनिया में कोई है ही नहीं, और ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी शक्तियाँ नहीं हैं। उसको बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, तभी वो उसको ज़्यादा ब्लेम करने लगता है, और ज़्यादा ब्लेम करते हैं भगवान को, वो शक्तियों को और ज़्यादा वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लॉक होने से के कारण जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्राउन चक्र जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही बॉडी के सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, वो सारे ग्लैंड के साथ कनेक्ट हैं। तो क्राउन चक्र हमारे बॉडी के सारे ग्लैंड और सारे ग्लैंड थ्रू ऑर्गन के साथ कनेक्ट हैं। अगर क्राउन चक्र ही वीक रहेगा तो हमारे अंदर कोई भी अच्छी शक्तियाँ आ ही नहीं पाती, और हम सब चीज़ों में ब्लॉकेज हमारे आना शुरू हो जाता है। जैसे अल्जाइमर होना, बोन डिसऑर्डर होना, कैंसर, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, इंसोमेनिया, माइग्रेन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरालिसिस, टायर्डनेस, एलर्जी, एंजाइटी, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, क्रॉनिक टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें क्राउन चक्र के ब्लॉकेज के कारण ही होता है। स्पिरिचुअल हेट्रेड हो जाते हैं, सेल्फिश नेचर, अनग्राउंडेड, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो बॉडी का भी बैलेंस वो छोड़ देते हैं। बॉडी का बैलेंस ज़्यादा है तो हाफ पार्ट में पैरालिसिस भी हो जाता है, फेस पैरालिसिस भी हो जाता है।
क्राउन चक्रा हमारी ब्लिस बॉडी है, जैसे हमने सारी बॉडी के बारे में जाना था, जिससे थ्रोट चक्रा हमारे नॉलेज बॉडी, थर्ड आई चक्रा हमारे विजडम बॉडी और क्राउन चक्रा हमारे ब्लिस बॉडी। ये 7 चक्रा जैसे होते हैं वैसे ही 7 चक्रा हमारे 7 बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये क्राउन चक्रा हमारी जो है ना स्पिरिचुअल बॉडी होती है। हमारा क्राउन चक्रा अगर ब्लॉक होता है तो हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और स्पिरिचुअल ब्लॉकेज जो है ना, ब्लॉकेजेस आना हमको स्टार्ट हो जाते हैं। हम क्राउन चक्रा तक पहुँचते पहुँचते हमें कई तरह की साधना, मेडिटेशन हम सीख लेते हैं। तो वही होता है एग्जैक्टली क्या कि सबको जानने की हमको एक आदत हो जाती है, हमको एक उत्सुकता हो जाती है कि हम सब कुछ जान लें और हम अपने क्राउन चक्रा तक पहुंच जाएं। तो वो सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए हम काफ़ी सारी साधनाएं करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो जाती है। जब स्पिरिचुअल पावर अगर हमारे में जागृत होना होगा तो धीरे धीरे हमारे में एक इंटरेस्ट आने लग जाएगा भगवान के प्रति, सब चीज़ों के प्रति, और हम बहुत सारी साधनाओं में मन लगाने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे। तो फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सिद्धियां हमको जो भी हम चाहते हैं वो हमको मिल जाती हैं और हमारा क्राउन चक्रा जो है ओपन हो जाता है, भगवान के साथ वननेस हो जाती है, वो अपने आप ही हो जाता है। जब वो लेवल तक पहुंचते हैं तभी, क्योंकि क्राउन चक्रा ओपन होना वो अपने आप ही होगा जब हमारे अंदर सारी सिद्धियां, शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हमारे अंदर वो भगवान के प्रति 100% फेथ आता है, तब ही जाके हमारा क्राउन चक्रा ओपन होगा। और क्राउन चक्रा का जो है आप जानें कि कलर जो है पर्पल है। तो आप जब भी साधना करें तो सबसे पहले पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम के हिसाब से ही सब चलता है। तो जो हमारे साथ होता है उस पर भी भगवान के साथ ट्रस्ट करना है। जो भी आपके साथ हो रहा है आपको पूरा फेथ रखना है अपने प्रभु पर। हम जस्ट एक मीडिएटर हैं, हम एक निमित्त हैं बस। ऐसा करके 100% आप भगवान पे विश्वास करें। आप पर्पल कलर के कपड़े पहने, पर्पल कलर का खाने में भी खा सकते हैं। आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं जो भी पर्पल कलर के हों। एसेंशियल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओम मंत्र की साधना भी कर सकते हैं, फास्ट भी, स्लो भी। तो आपको जो है सहस्त्रार चक्र, जो आपका क्राउन चक्र है, उसके बीचों बीच आपको महसूस करना है कि 1000 पेटल वाला जो लोटस फ्लावर है उसको आपको फील करना है कि गुलाब की, वो कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल हमारी ठीक क्राउन चक्रा में उस जगह पे उसकी पंखुड़ियाँ जो है ओपन होती जा रही हैं। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपको वहाँ पर जब भी आप साधना करें क्राउन चक्रा की, तो आप वहाँ पे ये चीज़ फील करें कि आप 1000 पेटल वाला लोटस फ्लावर जो है वो आपको उस जगह पे दिख रहा है, उसकी पंखुड़ियाँ ओपन हो रही हैं कमल की, और आपको एक अलग ही वाइब्रेशन उस जगह पे फील हो रही है। और आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे आपको बहुत समय लगेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी आपको। फिर कुछ टाइम बाद उस जगह पे ना एक वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। तभी आपको डिवाइन नॉलेज, डिवाइन शक्तियों का एहसास अपने आप ही होने लगेगा। आप ये जान लें, क्राउन चक्रा को जागृत करना बहुत ही मुश्किल है, बस हमको प्रयास करना है और उस तक पहुंचना है, उसकी साधना करते जाना है ना। अगर हम क्राउन चक्रा तक पहुंचते हैं तो हमारी कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाती है। जब हम भगवान का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा तो सब अपने आप ही हो जाएंगे सारे कार्य। आप अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जब हम ऊपर की चक्र करते हैं तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट आपको मेडिटेशन ही उस तक पहुंचाएगा। तो आपको ध्यान से मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन करें और अपने क्राउन चक्रा की साधना करना शुरू कर दें, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आप प्रभु को अपने नज़दीक पाएंगे। डिवाइन एनर्जी, आपको एक शावर अपने आप ही फील होने लगेगा और सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। तो आप ये सारी चीज़ें करें। आप अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्निक्स बताई हैं क्राउन चक्रा के लिए, तो आप प्रयास करें। थैंक यू।